हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम कुछ एक कॉइन है जिसके बारे में बात करने वाले हैं, जो कि बहुत ही एक मेरे को काफ़ी अच्छा कॉइन लगा और मेरे को लगता है कि आने वाले टाइम में ये हमें अभी दिखे ना रिसेंटली, तो ये 8 से 10 गुना हुआ था रिसेंटली। ठीक है, जब तो मार्केट ऐसे गिर रही थी बुरी तरह के तरीके से और कोई भी कॉइन पंप नहीं हो रहा था। ठीक है, तो ये जेन्युइन प्रोजेक्ट है। ठीक है, और इसके ऊपर मैंने बहुत पहले इसको बाय किया था, 5-6 महीने पहले आई थिंक सर। ठीक है, तो वहाँ से मेरा 30% डाउन है अभी भी। ठीक है, रिसेंटली मैंने दोबारा से इसको यहाँ पे DCA करना शुरू किया, तो प्रोजेक्ट तो बहुत अच्छा लगा है मुझे। ठीक है, और कहने का मतलब प्रोजेक्ट जिस हिसाब से वैल्यूड है काफ़ी अंडर वैल्यूड है। इसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन काफ़ी छोटी है, अभी 15-20 मिलियन ही है। ठीक है, मैं बिलियन बोलने वाला था। तो इसके हिसाब से अगर अभी हम देखेंगे कि पहले देखेंगे कि इसका फंडामेंटल सारे प्रोजेक्ट्स क्या हैं। ठीक है, उसके बाद में लास्ट में टारगेट्स और इनवैलिडेशन की बात करेंगे, तो लास्ट वीडियो का जो पार्ट है मिस मत करना। ठीक है, पहले फंडामेंटल समझना ज़रूरी है। ठीक है, करता क्या है और इसका मतलब कि मोटा मोटा हिसाब लगाएंगे कि इसका ना मार्केट कैपिटलाइजेशन कहाँ से बनेगा। ठीक है, तो देखते हैं। उसके लीडर्स भी हैं ऑलरेडी, ये मतलब कि पहले से मार्केट इसका है। ठीक है, तो उसके हिसाब से देखेंगे तो अंदाज़ा लगाएंगे कि मार्केट कैप कहाँ तक पहुँच सकता है। ठीक है, तो जो ये कॉइन है वो है ZKML। ठीक है, तो ZK का मतलब ज़ीरो नॉलेज मशीन, ML का मतलब मशीन लर्निंग। ठीक है, तो इसमें जो मोटा मोटा जो ये प्रोवाइड कर रहे हैं, ये प्राइवेसी बेस्ड कॉइन है जो कि AI के साथ लिंक्ड है। ठीक है, तो प्राइवेसी और AI के हमारे पास ऑलरेडी 2 कॉइन्स हैं। ठीक है, एक तो है रोज़ ओएसिस नेटवर्क और दूसरा है मीना प्रोटोकॉल। ठीक है, और उनका मार्केट कैपिटलाइजेशन आई थिंक 800-900 1 बिलियन के पास है। तो मतलब कि इसका जो ग्रोथ ऑफ रूम है इसका ZKML का काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, यहाँ पे मेरे को देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो इसके हम फीचर्स पर जाएंगे। ठीक है, तो फीचर्स में जैसे हम जाएंगे तो इसके जो चीज़ें प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, सबसे पहले है इसका जो ZK सर्च। ठीक है, ZK सर्च जो है ना वो है डिसेंट्रलाइज सर्च इंजन पावर्ड बाय AI मोड्स दैट डू नॉट स्टोर यूज़र डेटा। तो यहाँ पे आपको ना एक विदाउट एनी मतलब कि बायस के हिसाब से मतलब कि रिसर्च जो आप सर्च करोगे वहाँ पे मिलेगा। लाइक अनलाइक गूगल पे कुछ चीज़ें रिस्ट्रिक्टेड होती हैं, यहाँ पर रिस्ट्रिक्टेड नहीं है। ठीक है, तो कुछ कॉन्ट्रोवर्सी सर्च करोगे तो यहाँ पर आपको काफ़ी उसके भी डेटा देखने को मिलेंगे। तो ZK सर्च इज लाइक ठीक है, पर एक अच्छा सर्च इंजन भी है इनका। ठीक है, जो मेन जो इसका जो है ना वो है ZSwap। ठीक है, जो ZWAP है। ठीक है, इसको ये बोलते हैं ज़ेब्रा का इनका टेक्नोलॉजी है। ठीक है, तो ये रहा प्राइवेसी फोकस मैसेजिंग ऐप बिल्ट ऑन एनो नेटवर्क। ठीक है, तो ZSwap जो है उसमें आपको एक ना ऑन चेन जो है ऑन चेन ट्रांजैक्शन करनी है स्वैप में, वो प्राइवेसी बेस्ड करनी है। ठीक है, तो वो एक यहाँ पे हमें एज मिल जाता है इसके बीच में। ठीक है, तो आगे ना जाकर कहीं ना प्राइवेसी का काफ़ी ज़्यादा मतलब कि स्कोप होगा। ठीक है, क्योंकि देखो जो ब्लैक मार्केट्स हैं, ठीक है, जितने भी हैं और जितने भी ब्लैक मार्केट्स हैं और जितने भी अंडरग्राउंड जो भी हमारे वेल्स रहते हैं, ठीक है, उनको प्राइवेसी चाहिए। प्राइवेसी कहीं नहीं जाने वाली, चाहे गवर्नमेंट जितना मर्जी इसके ऊपर रोक लगा ले, ये कर ले वो कर ले, आखिर ना जा कि अभी भी देखो यार वो जो क्या कहते हैं इसको टॉर जो ब्राउज़र है, टॉर नेटवर्क है, चाहे वो अभी भी चल रहा है। ठीक है, तो ब्लैक मार्केट अभी भी है, तो वही सीन है। तो ये चीज़ क्रिप्टो के ब्लैक मार्केट की तरह रहेगा। ठीक है, तो इसका वैल्यू बढ़ेगा। ऑल्दो इसका बहुत ही बड़ा जो यूज़ केस तब होगा जब गवर्नमेंट के साथ कंप्लायंस के साथ होगा। बट आपको पता है कि गवर्नमेंट के कंप्लायंस वो चीज़ें ये मानती है कि बंदा कौन है, बंदा खा रहे थे, सब चीज़ें हैं, तो वो सब चीज़ें हमें ये नहीं प्रोवाइड करने वाले हैं। ठीक है, वो गवर्नमेंट को ये देने नहीं वाले। और एक्चुअल में यूज़र को चाहिए, जो एक्चुअल में बंदा जो है ना, जो सही यूज़र है, जिनको बस काम से मतलब है, जिनको उल्टी सीधी इलीगल एक्टिविटीज़ नहीं करनी है, उसके लिए। क्योंकि देखो ना डेटा प्राइवेसी, डेटा ब्रीच तो हो चुका है। हम सबके आधार कार्ड जो जितने भी है ना वो ऑलरेडी लीक हो चुके हैं। हमारे पैन कार्ड के डिटेल्स मतलब कि पता नहीं कहाँ यूज़ हो रही होंगी, कहाँ आधार कार्ड की डिटेल यूज़ हो रही होंगी, हमें पता भी नहीं है अभी। ठीक है, हमारे नाम पे कोई पता नहीं फेक आईडी बना के ऑलरेडी कहीं दुनिया में घूम रहा होगा, मैं बता रहा हूँ। तो वही सीन है। तो डेटा ब्रीच का तो बहुत बड़ा सीन रहा है पहले भी। ठीक है, वो बहुत ज़्यादा हार्मफुल भी रहता है, इसलिए KYC जो होता है वो हर जगह में KYC नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो डेटा प्राइवेसी के हिसाब से ये एक बहुत ही सही है। इसको ना जो एक्चुअल में यूज़ करने वाले लोग हैं, ठीक है, इसको यूज़ करेंगे अच्छे से। ठीक है, इसकी यूजेबिलिटी तो हो जाएगी, पर इतना बड़ा नहीं होगा कि हर कोई इसको यूज़ करना चाहे, क्योंकि कहीं ना कहीं लोग सरकार से डरेंगे। ठीक है, वो इसको यूज़ नहीं करेंगे। ठीक है, तो पता है आपको, क्रिप्टो में थे हम तो हमारे पर टैक्स इतना ज़्यादा लगा दिया है कि भाई इनडायरेक्टली वो यही कह रहे हैं कि क्रिप्टो ट्रेडिंग मत ही करो। ठीक है, जो
ठीक है। इसका ऑन चेन जो ट्रांजेक्शन वो भी यहाँ पे काफ़ी सही रहेगा। ज़ीब्रा जो है ना, इसका ज़ीब्रा मैसेजिंग ऐप है, ठीक है। और ये है ऐप जो बिल्ट हुआ है एनोड नेटवर्क। एनोड नेटवर्क कौन सा है? 8 और प्राइवेसी का भी काफ़ी अच्छा डीपिन का ये वो है, राउटर है, डीपिन राउटर प्रोवाइड करते हैं ये, ठीक है। तो इन्होंने रिसेंटली रीब्रांड किया है एनी वन में, ठीक है। तो द एनी वन प्रोटोकॉल enables any app to instantly and easily run on a decentralized privacy network, ठीक है। यूनिवर्सल प्राइवेसी पावर्ड बाय डीपिन, ठीक है। तो डीपिन का प्रोजेक्ट है एआई और प्राइवेसी का, ठीक है। और एनी वन ने काफ़ी अच्छा 8 और ने काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दिया था। आई थिंक 20-30x गया था ये रिसेंटली, ठीक है। और तो इसके साथ इंटीग्रेशन है ज़ीब्रा जो है, ठीक है, इनका जो ऐप है। तो मतलब कि इनके वर्किंग प्रोडक्ट्स हैं पर सभी के सभी। ज़ीब्रा वर्किंग है, ठीक है, इसका आप क्लाइंट डाउनलोड कर सकते हैं, देख सकते हैं। और इसके बाद दूसरा जो है जी के शील्ड जो है, इसका वो है एडवांस प्राइवेसी प्रोटोकॉल, ठीक है। डाउन फॉर लीगल रीज़न, देखो मैंने बोला तो इसमें आ गया ये, तो लीगल रीज़न की वजह से ये अभी इन्होंने डाउन कर रखा है। तो वही सीन है आगे जा करके इनका ना, मैं बताऊँ, पहले जो ZKML का काफ़ी पंप अच्छा आया था, इस वजह आया था ये रिपल का जो राउटर था ना, उसको प्राइवेसी दे के मतलब कि अच्छा क्रॉस ब्रॉड पेमेंट्स करवा रहे थे। आई थिंक वहीं से इनका ZK शील्ड जो है ना, वहीं से डाउन हुआ है, ठीक है। तो ये बहुत बड़ा एक प्रो था पहले, ठीक है, अब वो नहीं रहा है, रिपल के साथ इनका था। तो पर ये कर रहे हैं, मतलब कि ये ना मेनली जो ओसिस नेटवर्क और मीना जो है उनके साथ साथ चल रहे हैं, ठीक है, उनके साथ इंटीग्रेशन उनके साथ भी है। तो ZKOS जो है वो है प्राइवेसी फोकस्ड मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। तो इन स्टैंड बाय फॉर नाउ, ठीक है जी, मोबाइल स्मार्टफोन्स के साथ भी इसका आएगा, ठीक है। तो इनका एक फुल फ्लैश मार्केट प्लेस भी है, एआई का मार्केट प्लेस। अगर हम देखें एक्चुअल में जा करके कि मतलब वहाँ पर कुछ मतलब प्रोडक्ट्स लिस्टेड भी हैं कि नहीं है, वहाँ पे मॉडल्स लिस्टेड है कि नहीं, देखो तो सारे के सारे मॉडल्स वहाँ पे लिस्टेड हैं, ठीक है। अगर आपको मल्टी मॉडल फीचर सेक्शन में जाओगे तो वहाँ पे मॉडल्स हैं ये कहीं ना कहीं, ठीक है। तो डाउनलोडेड भी हैं, March 7 को अपडेटेड हुए थे, ठीक है। डेटा सेट्स में जाएंगे, ठीक है। तो हाँ, तो मॉडल्स में यहाँ पर हमें टेक्स्ट जनरेशन के हिसाब से तो मॉडल्स हैं यहाँ पर, क्या पर इतने ज़्यादा वो नहीं है कि बहुत ज़्यादा हमें एक ही मॉडल मिल रहे हैं यहाँ पर। तो मतलब कि हमें यहाँ पे अभी यहाँ पे ना यूज़र अट्रैक्शन आया नहीं है, एक अर्ली प्रोजेक्ट है, ठीक है। तो मेरे को इसलिए ये देखने को लगा भाई इनका वर्किंग प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, सभी के सभी। इनका ये जी के साथ चल रहा है, ए मार्केट प्लेस है, ठीक है, जी वैप है, वो भी है, ज़ीब्रा भी है, शील्ड जो है फंसा हुआ लीगल रीजन की वजह से, तो ये है, ठीक है। तो इनका फंडामेंटली देखें तो फंडामेंटली मेरे को स्ट्रॉन्ग ही लगा है ये, ठीक है। एनी वन नेटवर्क के साथ ये इंटीग्रेशन है, ठीक है, तो मेरे को अच्छा लगा वो, और फंडामेंटली ये मेरे को स्ट्रॉन्ग लगा है। अब इसके मार्केट कैप की बात करेंगे, ठीक है, जो हमारा पसंदीदा टॉपिक है, ठीक है। हमें क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे वही देखना ना कि हम वो कितना बनाएंगे, ओके, ठीक है। ZKML इसका मार्केट कैप जो चल रहा है वो चल रहा है 19 मिलियन, मुझे 20 मिलियन हो गया, ठीक है। और ये कौन सी मार्केट्स पे लिस्टेड है, ये अभी तक सिर्फ यूनिस्वाप पर ही आपको मिलेगा, ठीक है। तो इसका डेक्स पे हम चार्ट देखेंगे, ठीक है। और जो मार्केट कैप इसका जो कंपेटिटर है, मतलब कि जिनके साथ ही चल रहा है, वो है हमारा रोज़, ठीक है, रोज़ ओसिस का कितना है, ओसिस का मार्केट कैप चल रहा है 484 मिलियन, 500 मिलियन के आसपास, ठीक है। और मीना का है, मीना का कितना है, मीना का आई थिंक 700-800 होगा, हाँ 500, इसका 500 मिलियन के आसपास चल रहा है, ठीक है। तो अभी मार्केट कैप इसका ZKML का काफ़ी कम है, ठीक है। तो मतलब कि मान के चलो कि यहाँ से 10-20x का अभी भी यहाँ पर है स्कोप, उससे ज़्यादा भी जा सकता है अगर हमारे मीना और ये प्राइवेसी सेक्टर हिट होता है तो, ठीक है। क्योंकि सबसे बड़ा पता है प्राइवेसी को लीड कौन करने वाला है, प्राइवेसी को लीड करने वाला है Zcash, ठीक है। Zcash, रुक जाओ मैं ZEC लिखता हूँ, Zcash, ठीक है। Zcash में देखोगे ना तो रिसेंटली अभी अच्छा होल्ड किया हुआ है, दिख रहे हो आप, इवन दो मार्केट डंप हुआ है तो ये अभी भी बल्कि साइडवेज होल्ड अच्छा किया हुआ है इसने, ठीक है। तो कहीं ना कहीं लगता है कि प्राइवेसी का नैरेटिव आ सकता है, यहाँ से देखने को मिल रहा है। बस इसने ये वाला लेवल $35 के ऊपर गया ये, तो ये ब्रेकआउट कर देगा, ठीक है। जैसे Zcash ब्रेकआउट कर देगा ना तो ये यहाँ से कम ये 62 हमें $90 के आसपास देखने को मिलेगा, जो कि 2-3x होगा। उस इतने एरिया में ZKML बहुत 10-20x चला जाएगा अगर ZKML अट्रैक्शन में आ गया,
ठीक है। ओसिस भी अच्छा जा सकता है, रोज भी अच्छा जा सकता है, मीना भी अच्छा जा सकता है, बट मेन जो लीडर होगा वो जी कैश ही होगा। तो अगर आपको प्राइवेसी में बेट करना है तो जी कैश अभी के लिए चार्ट भी अच्छा लग रहा है उसका, ठीक है। बस इसको ये कंफर्मेशन के साथ बाय करना है, एकदम प्रॉपर लेवल देख लेते हैं कौन सा है। हाँ 35.5 का लेवल है, ठीक है। जैसे इसके ऊपर डेली क्लोजिंग डे या ब्रेकआउट इसके ऊपर आ जाए ना तो सीधा आपको करंट मार्केट प्राइस पे ही बाय करना पड़ेगा। टारगेट रहेगा $50 और फिर इसका $80 के पास, जो कि 2-3x मिलेगा, ठीक है। तो फिर ZKML का चार्ट देखें अगर डेस्क्रिप्टर पर देखें, ठीक है। तो रिसेंटली जैसे मैं बोल रहा था आपको, पहले वॉल्यूम हटा देता हूँ, वॉल्यूम मैं यूज़ नहीं करता, ठीक है। और ये रहा, ठीक है। तो रिसेंटली जैसे मैं बता रहा था कि 8x गया है ये रिसेंटली यहाँ से, ठीक है। तो 8x गया है, वो कहाँ से, ये देखो 15 जुलाई से, 15 जुलाई से ये गया है यहाँ देखो, ऑलमोस्ट ये हो गया 7 to 8x हो गया, ठीक है। तो 15 जुलाई से अभी तक क्या था मार्केट का हाल, मार्केट का हाल तो बहुत ख़राब था ना, ठीक है। तो ये काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया। मेरे जो बिड्स है ना, मैंने यहाँ पे 0.4 पे बाई 42 पे बाई किया था, मैंने पहला जो था बाइंग था, वहाँ से ये 2x गया था ऑलमोस्ट, ठीक है। मैंने नहीं किया क्योंकि मैं इसको लॉन्ग रन के लिए होल्ड करूँगा, ठीक है। तो मेरा यहाँ पर था एक बाय, ठीक है। और जो दूसरा बाय है एक मेरा यहाँ पर था 0.42 के पास, और दूसरा बाय रिसेंटली मैंने बिड्स लगवाई हैं 0.22 के पास, ठीक है। वो पहले बिड फिल हो गया, उसके बाद मतलब कि मैं डीसी करने वाला हूँ यहाँ तक डीसी करने वाला हूँ मैं 0.112 जो भी है, ठीक है। क्योंकि इसने अभी रिसेंटली अब तो इसने वो बना दी है एक तरह की एक्यूमुलेशन, ठीक है। इसने अभी ये बना दी है एक्यूमुलेशन, तो ये एक एक्यूमुलेशन है, ठीक है। एक्यूमुलेशन को इसने तोड़ा है, ठीक है। ये जो रेंज हाई था वहीं से रिजेक्ट हुआ है ये, ठीक है। जो हाई था ये वहीं से रिजेक्ट हुआ, उसको होल्ड नहीं कर पाया, ठीक है। तो मेरे को लगता है जैसे बिटकॉइन डोमिनेंस बढ़ रही है, ठीक है। और इसका अगर तो वो जी कैश थोड़ा और साइडवेज गया तो ये थोड़ा डंप कर जाएगा काफ़ी, तो फिर उसके हिसाब से देखेंगे तो मेरे को लगता है ये ना यहाँ से यहाँ तक तो आ सकता है, ठीक है। जो कि अगर हम फिबोनाची लगाएंगे ना तो जो कि 618 के पास में देखने को हमें मिलेगा, ठीक है। इसका 618 है यहाँ पर, 608 to 786, ये वाले जो दो लेवल्स हैं ना, बस इनको मार्क करके रख लो, यहाँ पे आप एंट्री बना सकते हो, ठीक है। ये मेरा पर्सनल जो ट्रेड रहेगा ये, ठीक है, वही शेयर कर रहा हूँ आपके साथ। तो ये दो लेवल्स हैं, ठीक है। मतलब कि ये जो सारा का सारा जो है ना, यहाँ से करंट मार्केट प्राइस से लेकर नीचे 50% तक का मैं डीसी कर रहा हूँ, ठीक है। और मैं पोर्टफोलियो का 4 से 5% इस पर लगाऊंगा, ठीक है। रिस्की है ना काफ़ी, तो उसके हिसाब से देखूंगा। तो मेरे को लगता है कि अगर ये यहाँ पर उसके बाद में अगर चलता है ऊपर अच्छे से, ठीक है, अगर ये वाला हाई तोड़ तो मैं फिर से और ऐड ऑन करूँगा, ऊपर को डीसी करूँगा। और इसका जो मैं टारगेट मांग के चल रहा, देखो अगर 20 मिलियन है ना, तो रोज़ और उनका 500 मिलियन के आसपास है, तो कम से कम इनका मैं मान के 200-250 मिलियन तो मांग कर चल रहा हूँ मैं, ठीक है। पहला टारगेट जो मेरा रहेगा वो रहेगा 100 मिलियन के पास, इसका जो मार्केट टारगेट रहेगा, जो कि चलो हम टीए के बेस से पहले बनाएंगे, ठीक है। पहला टारगेट 0.75 पे रहेगा। अगर मार्केट कैप वाइज देखें ना तो उसके हिसाब से यहाँ से तो हो ही गया है, देखो 0.75 मैं 100 मिलियन के पास बोल रहा था। दूसरा जो रहेगा वो रहेगा हमारा यहाँ पर, ठीक है, 1.29 जो है, ठीक है, यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर टारगेट रहेगा। और जो तीसरा होगा उसको मैं यहाँ से दूसरी फिब रिट्रेसमेंट जो एक्सटेंशन वाली है ट्रेंड की, उससे कैलकुलेट करके देखूँगा। हाँ यहाँ पे भी हो गया है। तो जो उसके बाद ये प्राइस डिस्कवरी में जाएगा, ठीक है। तो मानकर चलो ये यहाँ से $2 से $2.5 का हो सकता है, ठीक है। कोई 150 से 200 मिलियन होगा तो $2 से $2.5 हमारा पहुँच सकता है, ठीक है। तो फिर मैं क्या करूँगा, जैसे यहाँ से ये यहाँ पर पहुँचेगा ना, ठीक है, मान लो ये 0.14 से रिवर्स होता है, ठीक है। और जैसे यहाँ पर इस लेवल पे पहुँचेगा 0.45 के पास में, ठीक है, तो मैं अपना सीड मनी ऐड कर लूँगा। जो मैंने यहाँ पे बाय किया था वो ये उसको होल्ड रखूँगा, जो मैंने यहाँ पे रिसेंटली पोजीशन बनाई उसमें, ठीक है। 3x हो जाएगा, 3x में सीड मनी अपना निकाल लूँगा, बाकी सारा प्रॉफिट मैं होल्ड करूँगा, जो रहेगा मेरा $1 से $2 के बीच में, ठीक है, वहाँ तक का, ठीक है। तो फिर मैं 200 मिलियन के आसपास का इसका टारगेट मांग के चल रहा हूँ, 150 से 200 मिलियन, जो कि वहाँ से 10-15x हो जाएगा, मैं भी ज़्यादा जा सकता है, डिपेंड करता है कि प्राइवेसी नेटवर्क जो उसका नैरेटिव कैसे बिल्डअप होता है, ठीक है। तो इसका इन्वैलिडेशन क्या रहेगा, देखो इन चीज़ों का इन्वैलिडेशन बहुत अर्ली प्रोजेक्ट है, ठीक है। और बस वही है, टीए वाइज देखें तो ये लो है,
ठीक है। ये जो लो और कोई तो लो सिंगल दिख नहीं रहा, कोई ये लो टूट गया, कोई दिक्कत नहीं है। ये सपोर्ट पे अभी बचे हैं हमारे पास, तो 0.041 नहीं है, ठीक है। वो तो बहुत ही ज़्यादा, फिर इनवैलिडेशन का कहने का मतलब ये है, ये ऑलमोस्ट 80% हो जाएगा। तो 80% पे क्या आप निकालोगे, ठीक है। तो इसका इनवैलिडेशन हम ऐसे, इसका नहीं बनेगा इनवैलिडेशन, हमें ऐसे होल्ड ही करना पड़ेगा। हम इसका इनवैलिडेशन लगा ये रही हैं क्योंकि 4% पोर्टफोलियो कर रहा है, तो 4% ही रिस्क है इसके ऊपर पोर्टफोलियो का, ठीक है। तो हम सीधा फिर जीरो ही हो जाएंगे, ठीक है। इसको रगपुल के लिए ही बस रखेंगे, रगपुल ही इसका इनवैलिडेशन है। इसका हम वो इनवैलिडेशन क्या करेंगे, 80-90% पे, ठीक है, कर सकते हो। अगर वो ये लो रहेगा, इसके नीचे नहीं जाना चाहिए, ठीक है। और बस, और ये चीज़ ध्यान में देना इसका, जैसे ये डंप करे तो इसमें ना बाइंग प्रेशर हमें देखने को मिलना चाहिए। जैसे रिसेंटली डंप किया, फिर बाइंग आया, तो अच्छा ये रिस्पांस है, मतलब कि प्राइस एक्शन के साथ में ये एक अच्छा रिस्पांस देखने को हमें मिले इसके साथ, तो वो काफ़ी ज़्यादा सही रहेगा, ठीक है। जैसे यहाँ पर ये है, ठीक है, तो इसका यहाँ पर जो, तो यहाँ पे बाइंग आनी चाहिए। समझ रहे हो कि जैसे बुलिश रिएक्शंस मिलती हैं मार्केट में, बुल मार्केट में, वैसे इसका प्राइस एक्शन बनना चाहिए, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। एक अलग सा मैंने कॉइन बताया जो मैंने, जिसके पहले मैंने कभी बात नहीं की थी, ठीक है, और मेरे को अच्छा भी लगा। वो हाई रिटर्न दे सकता है, क्योंकि देखो यार हमें बहुत ही सिलेक्टिव रहना पड़ेगा, क्योंकि इस बार मार्केट ऐसा है, हमें बहुत ही एक्सटेंसिव रिसर्च करके कहीं ना कहीं से इधर उधर हाथ पर डेस्क पे मारने पड़ेंगे, नहीं तो हम मतलब कि बुल मार्केट क्या हो, क्योंकि बिटकॉइन डोमिनेंस तो बेरिश नहीं लग रही है, ठीक है। तो बिटकॉइन डोमिनेंस बेरिश नहीं लग रही है मुझे अभी, जब तक वो 53.8 लेवल का परसेंट नहीं टूटता है तब तक मैं उस पर बुलिश ही हूँ। तब तक ये 60 to 65% भी जा सकता है, 62% मेरा लास्ट रहेगा, ठीक है, वहाँ तक भी जा सकता है। तो अगर वो ऐसे जा रहा है तो बिटकॉइन सीजन में कौन से कॉइन पम्प करेंगे जो स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। तो और जो आउट परफॉर्म करे, रिसेंटली ZKML आउट परफॉर्म किया, अलग से मार्केट से चला है, ठीक है। तो हमें ऐसे कॉइन्स पकड़ने पड़ेंगे, हम अपने वो वाले कॉइन्स होल्ड करके नहीं बैठ सकते, तब तक बुल मार्केट आके चले भी जाएगी। बिटकॉइन सीजन क्या पता, बिटकॉइन सीजन ही रहेगा, ऑल सीजन आए ना, ऑल सीजन बिटकॉइन चला जाए 150-200 के तक, ठीक है। तो ऑल्ट कॉइन स्ट्रॉन्ग, ऑल्ट कॉइन अच्छे ऑल्ट कॉइन पंप हो जाएँ, ठीक है। और जो BTC पेयर वाला जो ऑल सीजन की बात कर रहे हैं कि डोमिनेंस गिरेगा BTC पेयर का, वो ऑल सीजन है, वो आए ना, ऐसे बुल मार्केट हो जाए, हम देखते रह जाएँ बस, ठीक है। तो इसलिए मैं कुछ अलग अलग कॉइन रिसर्च कर रहा हूँ जो मेरे को काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। तो आई होप वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो इफ़ यू आर न्यू टू चैनल, सब्सक्राइब टू दिस चैनल, ठीक है, लाइक दिस वीडियो। और आप ट्विटर और टेलीग्राम पे भी ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। एंड इफ़ यू वांट टू स्टे एक्सक्लूसिव इन कॉन्टैक्ट विद मी फॉर द लाइफ टाइम, यू कैन एनरोल टू माई ट्रेडर स्कूल का हमारा जो परसेंटेज प्रोग्राम है, ठीक है। और एंड इफ़ यू वांट टू लर्न एवरीथिंग आई नो, यू कैन गो टू www.tradeschool.com, वहाँ पे जाकर मेंटरशिप का अप्लाई कर सकते हैं। तो टेलीग्राम ट्विटर पर DM कर सकते हैं, ठीक है। आई गिव 1-to-1 मेंटरशिप एक टाइम पे एक बंदा, ठीक है, प्रॉपर, ठीक है। सो आई सी इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।